हेलो एवरीवन। तो आज हम अदानी पावर के जो जून क्वार्टर के रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग हम अदानी पावर का एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, और रिव्यू करेंगे कि अदानी पावर का अभी करंट सिचुएशन क्या है और वो करंट सिचुएशन आने वाले टाइम पे कैसा रहेगा। सो अब हम एक बार फंडामेंटल्स में आ जाते हैं। तो ये जून क्वार्टर के रिजल्ट्स के बारे में है। तो यहाँ पे जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो इंक्रीज हुआ है 34%, 18,000 करोड़ तक। वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें इस बार इंक्रीज हुआ है इनका, और इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 42% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है 4,800 करोड़ में। सो ड्यू टू दी हायर पावर डिमांड एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, एबिटा है वो इनका ग्रो हुआ है 39.8, और इसका जो मार्जिन भी है वो भी इनका 42% ऊपर हुआ है 40 से। और इसमें एक चीज़ और है, जो इनकी पावर की जो सेल हुई है इस बार ये भी इंक्रीज हुई है, और काफ़ी 29 बिलियन यूनिट्स। सो काफ़ी इनका ओवरऑल नंबर तो बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। और इसमें और अगर हम चीज़ों की बात करें तो प्लांट का जो लोड फैक्टर है PLF, तो वो भी इम्प्रूव हुआ है। इसमें क्या होता है कि इन्होंने अपना एक कैपेसिटी बढ़ाया है, और इससे क्या होगा, इससे इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनकी बढ़ेगी, और इनको हेल्प होगा एफिशिएंट बनाने में अपने बिजनेस को, जो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीज हुआ है, इस पे भी उनको हेल्प हुआ है। और जो बोर्ड है उन्होंने अप्रूवल दिया है फंड रेज करने का, तो ये फंड रेज कर रहे हैं 15,000 करोड़ का थ्रू QIP, या तो कोई और सिक्योरिटीज जिससे वो डील करके 15,000 करोड़ का ये फंड रेज कर रहे हैं। तो इस फंड से वो फिर आगे अपने बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। और जो इन्होंने जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक टारगेट रखा है कि वो अपना जो कैपेसिटी है 45 गीगावाट तक करेंगे टारगेट बाय 2031। सो कंपनी का ओवरऑल नंबर्स तो काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है। एक बार हम बैलेंस शीट वगैरह चेक कर लेते हैं, बुक्स देख लेते हैं कि बुक्स कैसा है इसका। ओके, ओके, यहाँ आते तो अदानी पावर है, 4 लाख करोड़ की कंपनी है, काफ़ी बड़ी हैवी वेट कंपनी है ये, बहुत ही अच्छी ब्लू चिप कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड तो अभी इसमें ज़ीरो दिख रहा है। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स में, तो अगर आप मार्च का देखेंगे तो जून का तो इम्प्रूव्ड ही है, 14 से 18 हुआ है, 10 से 9 हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरीथिंग इज अप। सो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा है। और अगर हम P&L ईयर ऑन ईयर की बात करें तो ये कांस्टेंट है आपका। अगर मैं कंपेयर करूँ फ्रॉम द ईयर 21, 22, 23, तो उससे तो ये इम्प्रूवमेंट 24 से होने लगा, और वहाँ पे फिर ये कांस्टेंट रहे, इन्होंने उस लेवल को मेंटेन किया। और ये साल भी लग रहा है वो मेंटेन कर सकते हैं, इवन दे कैन सरपास देयर प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस। और अगर मैं कैश फ्लोज में आऊँ तो कैश फ्लो में 15 से देखें तो 5,000 करोड़ से करते करते नाउ दे हैव रेस टू लाइक 5 डिजिट। सो 2024 से ही 14,000 करोड़ एंड 21 एंड 20। सो ओवरऑल बैलेंस शीट भी इसका बहुत अच्छा दिख रहा है, बुक्स इसके बहुत अच्छे हैं। अब आगे देखते हैं, अब हम जो सबसे इम्पोर्टेंट है टेक्निकल एनालिसिस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जो अदानी पावर है वो तो यहाँ दिख रहा है कि 2009 पे आया था। उसके बाद ये अब 9 एक वाला टाइम है जब हमारा 2008 का जो एक सिनेरियो हुआ था क्रैश का, उसके बाद का है ये। तो ये बेयर फेज में चलेगा, तो आई थिंक ये जो IPO आया एक प्रीमियम रेट पे आया था, मार्केट ने इसको डिस्काउंट पे ले गया और एक बेयर फेज में ले गया, और उसके बाद ये बेयर फेज जो एंड हुआ ये हुआ आपका 2022 में। तो ये आपका ऑलमोस्ट 20 साल तक का एक बहुत बड़ा बेयर फेज था। उसके बाद एक जस्ट आपका 2022 के बाद ही निकला, एंड एक इमीडिएट एक क्विक और एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया स्टॉक का, जो कि अपने जो ये इसने ब्रेकआउट दिया था 26 रुपीज़ से ये 85 तक गया। ठीक है। उसके बाद इसमें एक मेजर करेक्शन भी आया, लेकिन वो मेजर करेक्शन ये वो नहीं था कि ये किसी बेयर फेज में चला जाएगा। ये करेक्शन एक प्राइस करेक्शन था जो कि फॉलोड बाय द इमीडिएट अपवर्ड मूवमेंट। इमीडिएटली स्टॉक उसको बाउंस कर गया, और यहाँ पे इसने हाई काट के
तो अगर यहाँ से आप बाउंस देखे तो ये सीधा इसको 5 टाइम्स ले गया, 500%। एंड वहाँ से फिर ये करेक्शन किया एंड फिर ये ऊपर चले गया। यहाँ से भी अगर आप देखें, अगर मैं लो यहाँ से देखूँ, इस लो से इस लो तक 193% ये ऊपर गया। फिर से ऐसा लग रहा है ये करेक्शन के सिम्टम्स दिख रहे हैं इसमें। बट बुक्स बहुत अच्छा है, नंबर्स बहुत अच्छा है, फंडामेंटल सब बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये करेक्शन करेगा भी तो ये एक हेल्दी करेक्शन होगा। ओवरऑल सिचुएशन तो बहुत अच्छी दिख रही है अदानी पावर की। और मुझे ऐसा लगता है जो इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है, जो निवेशक हैं इस स्टॉक के, जिन्होंने आईपीओ में भी लिया है, अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो आपका जो है ये आपका 8 टाइम्स तो हो ही गया है लाभ। अगर ने आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 8 लाख 83,000 समथिंग लाइक दैट इतना है, तो 8 टाइम्स रिटर्न तो काफ़ी अच्छा है। और मुझे ऐसा लग रहा है जो मेरी एनालिसिस टेक्निकल है वो ये कहती है कि ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है, स्टॉक बहुत ही बुलिश दिख रहा है, ये अपने बुल फेज में है और हो सकता है ये और भी ज़्यादा बुलिश रहे थ्रू आउट द कमिंग मंथ्स, और ये काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। ये काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है अदानी के बारे में। तो इफ़ यू आर ए इन्वेस्टर तो ये बहुत ही अच्छा है, इस पे मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा चॉइस रहेगा। और अदानी पावर मतलब मेरा ये कहना है कि ओवरऑल जब चीज़ें अच्छी हैं, सो इसका आउटलुक मेरे साइड से तो काफ़ी ग्रीन है, अच्छा है। एंड so this is my analysis for Adani Power. So we'll see in the next quarter how the company will perform. So thank you so much.